एक्ट 3 सीन 2 कर रहे थे, ठीक है। तो लास्ट हम लोग देखे थे कि मैकबेथ बैंकों को शक करने लग चुका है, सॉरी बैंको मैकबेथ को शक करने लग चुका है। मैकबेथ जानता है कि थ्री विचेस का प्रिडिक्शन जो है वो क्या था कि मैकबेथ राजा बनेगा, लेकिन बैंको का बेटा जो है वो लोग फ्यूचर किंग्स बनेंगे, मतलब मैकबेथ का बच्चा लोग, उसका जनरेशन राजा नहीं बनेगा। तो मैकबेथ क्या चाह रहा है, मैकबेथ चाहेगा कि किंगडम मेरे पास ही रहे, जिसकी वजह से वो बैंकों को रास्ते से हटाने का सोच लिया, क्लियंस को भी मारने का सोच लिया, उसने मर्डरर्स को हायर कर लिया। बैंक को जाना था उसको किसी काम के वास्ते, क्लियंस उसके साथ जा रहा था, मैकबेथ ने उसको इनवाइट किया कि डिनर के लिए, ठीक है, और उसे ये सब पूछ लिया कि तुम कब जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कहां पे जा रहे हो, ये सब पूछ लिया। और उसके बाद जाके मर्डरर्स को हायर करके उन लोगों को कन्विंस करवा दिया कि बैंको तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है, बैंकों के वजह से तुम्हारा कंडीशन इतना खराब है, तो तुम अगर बैंकों को मार डालोगे, तुम लोग अगर मर्द हो तो बैंकों को मार डालो, इससे तुम्हारा भी दुश्मन क्लियर हो जाएगा, मेरा भी जो दुश्मन जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो रह रहा है तो हम चैन से सो नहीं पा रहे। देखिए लाइन में लाइन स्टार्ट करते हैं। एक्ट 3 सीन 2। लेडी मैकबेथ बोलती है, इज बैंको गॉन फ्रॉम द कोर्ट? तो लेडी मैकबेथ पूछती है कि बैंको क्या निकल गया है क्या, वो क्या रवाना दे दिया है क्या? सर्वेंट, मैडम, बट रिटर्न्स अगेन टुनाइट। हाँ, तो सर्वेंट बोलता है आई मैडम बट रिटर्न्स अगेन टुनाइट, बोलता है कि हाँ वो निकल तो गया है लेकिन आज रात को ही वो वापस लौट जाएगा। लेडी मैकबेथ बोलती है, say to the king I would attend his leisure for a few words। तो लेडी मैकबेथ सर्वेंट को बोलती है कि तुम जाओ जाके मैकबेथ को बोलो कि हम उनसे, उनके पास अगर थोड़ा टाइम है तो हम उनसे बात करना चाहते थोड़ा सा। सर्वेंट, मैडम आई विल, ही एग्जिट्स। तो ये बोल के वो ठीक है मैडम, हम मैकबेथ राजा को जाके बोल के आते हैं। लेडी मैकबेथ बोलती है, नॉट्स हैड ऑल स्पेंट वेयर आवर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट। तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि हम लोगों को अभी तक कुछ मिला ही नहीं, लेकिन हम लोग सब कुछ खर्च कर चुके हैं, सब कुछ खो चुके हैं। इन द सेंस कि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ वो लोग राजा रानी बनना चाहते थे ना, ठीक है, तो वो लोग राजा रानी टेक्निकली तो बन गए, लेकिन क्या वो लोग परमानेंटली राजा रानी हैं? नहीं। अभी उन लोगों के जिंदगी में शांति नहीं है, वो लोग मर्डर कर चुके हैं, ठीक है, अगर पता चलेगा तो इन लोगों को खत्म कर देंगे, मैकबेथ को और लेडी मैकबेथ को, ठीक है। उन लोगों के जिंदगी में कोई हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है, और ऐसा भी है कि हम लोग राजा बने वो भी टेम्पररीली राजा रानी बने, क्योंकि इसके बाद जाके बैंकों का बच्चा लोग, बेटा लोग फ्यूचर किंग्स बनेंगे ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। तो वही बोलती है कि हम लोग तो कुछ पाए ही नहीं है और हम लोग सब कुछ गवा दिए। अभी तक तो किसी को तो पता नहीं है कि वो लोग मर्डर किए हैं डंकन का, लेकिन पता चले जाएगा तो सब इज्जत इज्जत सब कुछ तो जाएगा ना, इतना बड़ा जो महल वहल है, इतना जो इज्जत दिया है डंकन ने, सब तो गिर जाएगा ना, ठीक है। वही बोल रही है, इट इज सेफर टू बी दैट विच वी डिस्ट्रॉय than by destruction dwell in doubtful joy। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो बोलती है कि हम लोग तो डंकन को तो मार दिए, वो अभी शांति से है, ठीक है। इट इज बेटर टू बी द विक्टिम, ठीक है, मर जाना ज्यादा बेटर होगा रेदर देन लिविंग अंडर सच अ सर्कमस्टेंस। वो लोग तो अपने लाइफ में, तुम लोगों का तो बहुत ज्यादा डाउट हो गया ना, वो लोग तो शांति से तो जी नहीं पा रहे ना, इसलिए वो बोलती है कि इससे अच्छा तो मर जाना ही होता, डाउटफुल जॉय में रहने से ज्यादा अच्छी, इससे अच्छा तो मर ही जाते। हमेशा उन लोगों की जिंदगी में एक डर है, एक अनसर्टेनिटी, एक फियर है, ठीक है, डाउट कर रहे हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लोगों को पता चल जाएगा तो शीशी थूथू होगी। शीशी थूथू तो दूर का बात है, मैंने उन लोगों को तो जेल में डाल दिया जाएगा या पब्लिकली मार दिया जाएगा, है कि नहीं। तो वही बोल रही है कि इससे अच्छा तो ज्यादा मर ही जाते। तब मैकबेथ आता है, लेडी मैकबेथ उसको बोलती है, हाउ नाउ माय लॉर्ड व्हाई डू यू कीप अलोन, sorriest fancies your companions making, what's wrong my lord। तो वो बोलती है कि माय लॉर्ड क्या बात है, आप ऐसे करके अकेले अकेले क्यों रह रहे हो, ठीक है, आप ऐसे करके अपने आप को सेक्लूड क्यों कर ले रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में उल्टा पुल्टा सोच आ रही है,
ठीक है, आप अपने आप को ऐसे करके अकेला में रख के, ठीक है, आपके माइंड में उल्टा पुल्टा ख्वाब आते रह रहे हैं, ठीक है, डार्क थॉट्स आ रहे हैं, और ये थॉट्स की वजह से आप भी खुश नहीं हो। अगर हस्बैंड खुश नहीं तो वाइफ कैसे खुश रहेगी? ठीक है, यूजिंग दोज थॉट्स विच शुड इंडीड हैव डाइड विद देम दे थिंक ऑन। तो बोलता है कि आपके दिमाग में ऐसा ऐसा सोच है जो डंकन के साथ तो मर जाना चाहिए था। डंकन तो मर गया, वो तो वापस तो जिंदा तो हो नहीं सकता। तो आपके दिमाग में ये सब सोच क्यों आ रहे? आप ऐसे करके तरफ क्यों रहे हो? ठीक है, दीज थॉट्स शुड हैव डाइड व्हेन डंकन हैड डाइड। बेकार नहीं, आप ऐसे करके सोच के आप भी इसको अपने दिमाग में ज्यादा भारी कर ले रहे हो। इट इज टेकिंग अ टोल ऑन यू। थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट्स डन इज डन। ठीक है, तो बोलती है कि जो चीज को ठीक नहीं किया जा सकता, क्या उसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए? क्या जो हो गया तो हो गया ना, क्यों सोच रहे हो? मैकबेथ जो है, ठीक है, वो तो गिल्टी तो फील कर ही रहा है ना कि डंकन को मैंने मर्डर कर दिया। ठीक है, तो बोलती है कि अरे इसमें तो हम तो कुछ कर तो नहीं सकते, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके बार बार इसको लेके सोचने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, बेकार ही अपना फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बिगाड़ रहे हैं। तब मैकबेथ बोलता है वी हैव स्कॉच्ड द स्नेक नॉट किल्ड इट। तो मैकबेथ तब बोलता है कि हम लोग खतरा को सिर्फ बढ़ा दिए, हमने उस खतरे को खत्म नहीं किए। या हम लोग सिर्फ सांप को बढ़ावा दिए। होता है ना कि तुम अगर सांप को अगर पोक करोगे तो सांप तुमको काटने के लिए ही तो आएगा ना, वो तो चुप नहीं बैठेगा ना, उसको बदला चाहिए। सिमिलरली वो बोलता है कि सिचुएशन हम लोग ऐसे में फंस गए कि हम लोग सिक्योर्ड नहीं है। हम लोग राजा रानी बन तो गए लेकिन हम लोग के पास सिक्योरिटी नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। She'll close and be herself whilst our poor Malice remains in danger of her former tooth. तो मैकबेथ बोलता है कि जिस तरीके से सांप एक बार अगर रिकवर कर जाता है वो फिर से ज्यादा खतरनाक बन जाता है, उसी तरीके से हम लोग का ये सिचुएशन जो है, अभी लग रहा है कि हम लोग ताकतवर है लेकिन हम लोग ताकतवर नहीं है। हम लोग के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट लाइक अ स्नेक, वो कंपेयर कर रहा है कि एक सांप जब इंजर्ड हो जाती है वो पहले छुप जाती है, फिर जब रिकवर कर जाती है फिर डसने के लिए आ जाती है। ठीक है, हम लोग के साथ भी जिंदगी में भी ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, हम लोग सेफ नहीं है, हम लोग सिक्योर्ड नहीं है। But let the frame of things disjoint, both the world suffer ere we will eat our meal in fear and sleep in the affliction of these terrible dreams that shake us nightly. तो बोलता है कि ये पूरा दुनिया भाड़ में जाए, पूरा यूनिवर्स जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अगर वो क्या चाहता है मैकबेथ कि उसके अंदर जो डर जो है, जो अनसर्टेनिटी है, जो रात को नाइटमेयर आते हैं, ये सब खत्म हो जाने से ही अच्छा है। अगर उसको खत्म करने के लिए पूरा दुनिया को खत्म होना पड़े तो हो जाए। मैकबेथ जो है, देखो, पहले वो एम्बिशियस तो हमेशा से ही था। ठीक है, उसके उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन राजा को मारने जैसा एम्बिशियस भी नहीं था वो। लेडी मैकबेथ के बातों में आके वो राजा को तो मार तो दिया, अभी जाके उसका लाइफ जो है वो पीसफुल नहीं है। ठीक है, इंसान क्या चाहेगा कि खुशी से जिंदगी जिए, पीसफुली आगे जिंदगी बढ़ाए। उसके लाइफ में अभी एकदम पीस नहीं है। ठीक है, अब वो क्या चाहता है कि पीस आ जाए, शांति से खा पीस हो सके। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है पक्का? आदित्य नमन, क्लियर है? बेटर बी विद द डेड whom we to gain our peace have sent to peace. तो मैकबेथ भी लेडी मैकबेथ के जैसे ही बात करता है, बोलता है कि अरे हम लोग तो डंकन को मार के उसको तो शांत कर दिए। डंकन के लाइफ में अभी और किसी भी चीज का कोई परेशानी नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इरिटेशन नहीं है, गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है। डंकन तो शांति से सो रहा है। अब प्रॉब्लम हम लोगों के लाइफ में आ गई है, हम लोगों का लाइफ में इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, whom we to gain our peace have sent to peace. तो बोलता है कि हम लोग खुद राजा बनने के लिए, पावरफुल बनने के लिए, पीस पाने के लिए हम लोग डंकन को पीस में भेज दिए, डंकन को मार दिए। Than on the torture of the mind to lie in restless ecstasy. तो बोलता है लेकिन हकीकत में अभी क्या हो गया कि अभी उन लोगों का माइंड में एक मेंटल टॉर्चर चल रहा है।
ठीक है, उन लोगों के लाइफ में अभी किसी भी चीज का पीस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है, अभी उन लोगों के लाइफ में एक कांस्टेंट कंटिन्यूअस एक अनरेस्ट चल रही है, डिस्टर्बेंस चल रही है, ठीक है। डंकन इज इन हिज ग्रेव, आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल। तो बोलता है कि डंकन जो है वो तो शांति से अपने ग्रेव में सो रहा है, ठीक है, उसका जिंदगी बीत चुका है। लाइफ में तो सबका प्रॉब्लम्स बहुत रहता है ना, और एक राजा होने के नाते तो उसका लाइफ में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, पॉलिटिक्स देखना पड़ेगा, मिनिस्टर्स को देखना पड़ेगा, देश के लोगों को देखना पड़ेगा, कोई मर्डर करने आएगा उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन डंकन तो भी मर गया है, उसको भी किसी चीज का परवाह है क्या, उसको भी किसी चीज का परेशानी है क्या, नहीं है। लेकिन अभी सब परेशानी मैकबेथ की जिंदगी में है, और मैकबेथ आयरोनिकली वो पावरफुल बनना चाहता था, पीसफुल लाइफ लीड करना चाहता था, रॉयल लाइफ लीड करना चाहता था, भी कुत्ते वाला जिंदगी जी रहा है। राजा बन के भी वो सिक्योर नहीं है, पावर पाके भी वो पावरफुल नहीं है, वो पीस चाहता था, मार के भी वो पीसफुल नहीं है। Treason hath done his worst, nor steel nor poison malice domestic foreign levy nothing can touch him further। तो बोलता है कि गद्दारी, जहर, स्टील, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, फॉरेन अटैक, टैक्सेस, कोई भी चीज अभी डंकन को छू नहीं सकता, ठीक है। डंकन तो मर गया है, डंकन को भी इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कोई भी चिंता सताएगा नहीं, वो तो आराम से जी रहा है, ठीक है। अब सब परेशानी उसकी जिंदगी में है। लेडी मैकबेथ तब बोलती है, कम ऑन जेंटल माय लॉर्ड, स्लीक ओवर योर रगेड लुक्स, बी ब्राइट एंड जॉवियल अमंग्स्ट योर गेस्ट टुनाइट। तो लेडी मैकबेथ उसको शांत कराने का कोशिश करती है, बोलती कि खुश हो जाओ, चीयरफुल हो जाओ, आज रात को गेस्ट आने वाले हैं, तो तुमको चीयरफुल फेस दिखाना पड़ेगा, तुमको स्माइलिंग फेस दिखाना पड़ेगा। मैकबेथ बोलता है, सो शैल आई लव एंड सो आई प्रे यू, लेट योर रिमेम्बरेंस अप्लाई टू बैंको, प्रेजेंट हिम एमिनेंस बोथ विथ आई एंड टंग। तो बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं चीयरफुल बन जाऊंगा, ठीक है, तुम बैंको को अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है, तुम बैंको को, माने बैंको तो अभी बाहर गया है ना, तो वो बोलता है कि बैंको जब आएगा, बैंको को अटेंशन देना है, ठीक है, वो हमारा, हम लोगों को फील करवाना है कि बैंको तुम बहुत स्पेशल हो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो मैकबेथ यहां पे बोलता है कि तुम बैंको के बारे में मत भूलना, उसको खातिरदारी करना, उससे जबान से, उससे बातचीत करके, विथ योर लुक्स, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट फील करवाना है, ठीक है। Unsave the while that we must lave our honors in these flattering streams and make our faces visage to our hearts, disguising what they are। तो वो बोलता है कि देखो, हम लोग ऐसे करके प्रिटेंड ही कर रहे हैं, बैंको हमारा दोस्त नहीं है, ठीक है, कोई भी हमारे यहाँ पे शायद सच में दोस्त नहीं है, हम लोग को फ्लैटरी करना पड़ेगा, हम लोगों का चेहरा में वो एक मास्क रहेगा जो हमारे हार्ट का इवल को छुपा के रखे, ठीक है, हम लोग के हार्ट में क्या खराब चीज है उसको नहीं समझ में आना चाहिए, ठीक है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है। मतलब ये सेम बात याद रखो एक्ट 1 में बोला गया था, ठीक है, कि हम लोग का क्या इंटेंशन है उसको हम लोग को छुपाना चाहिए। अभी जाके वो बात मैकबेथ बोलने लग गया। लेडी मैकबेथ तब उसको बोलती, यू मस्ट लीव दिस। बोलती कि अरे तुम ये सब चीजों के बारे में तुम चिंता करना बंद करो। मैकबेथ बोलता है, Oh, full of scorpions is my mind, dear wife. Thou knowest that Banco and his fiancée lives. मैकबेथ बोलता है कि मेरा माइंड जो है पूरा स्कॉर्पियन से भरा हुआ है, पूरा परेशानियों से भरा हुआ है, ठीक है, बहुत दुश्चिंता है, नेगेटिव थॉट्स है। तो बोलता है कि तुमको तो पता ही है कि बैंको और उसका बेटा जिंदा है, विच इसका प्रेडिक्शन है कि बैंको का बेटा लोग राजा बनेगा। लेडी मैकबेथ बोलती है, बट इन देम नेचर्स कॉपी इज नॉट इटर्न। तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि हाँ वो लोग जिंदा है, लेकिन वो लोग तो इमॉर्टल तो नहीं है ना, कभी ना कभी तो मरेंगे ही वो लोग, ठीक है। मैकबेथ तब बोलता है, देयर इज कंफर्ट येट दे आर असेलेबल। तो मैकबेथ बोलता है कि हाँ तुमने सही बात बोला, ठीक है, दे आर असेलेबल, उनको मारा जा सकता है, ठीक है, वो लोग तो इमॉर्टल तो नहीं, उनको मारा जा सकता है। Then be jocund, ere the bat hath flown his cloistered flight, ere to black Hecate summons
The shard-born beetle with his drowsy hums hath wrung night's yawning peal. तो बोलता है खुश हो जाओ, आज रात होने से पहले ही, ठीक है। ये जो बैट जो है ना, बैट तो हम लोग एक नेगेटिव एनिमल के हिसाब से उसको इंडिकेट करते हैं ना, खराब है, ठीक है। और हेकेट है क्वीन ऑफ विचेस, ठीक है। तो बोलता है कि जब बैट उड़ने लगेगी उससे पहले ही हम लोग इसको डील कर लेंगे। देयर शैल बी डन अ डीड ऑफ ड्रेडफुल नोट। तो बोलता है कि हम लोग एक ऐसा काम होगा जो बहुत ज्यादा भयंकर है। क्या भयंकर काम होगा? बैंकों का मर्डर। ये बोलता है कि बैट रात को उड़ती है ना, तो रात को उड़ने से पहले ही हम लोग बैंकों को खत्म कर देंगे। हेकेट जो है द क्वीन ऑफ विचेस, वो तो नेगेटिव एनिमल्स को अपने पास बुलाती है ना, तो उसके उड़ने से पहले ही, हेकेट का बात मानने से पहले ही हम लोग कुछ कर लेंगे, ठीक है। लेडी मैकबेथ पूछती है व्हाट्स टू बी डन। तो लेडी मैकबेथ पूछती है कि अरे तुम क्या करोगे तुम? मैकबेथ बी इनोसेंट ऑफ द नॉलेज डियरेस्ट चक टिल द अपलॉड द डीड। तो मैकबेथ बोलता है कि बेस्ट होगा कि तुम नहीं जानते हो तो मत जानो, ठीक है। एक बार जब काम हो जाएगा तब हम उसको बोलेंगे, तब जाके हम लोग खुश हो जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बोलता है कि अभी तुम नहीं जानते हो तो ना जानना ही बेहतर है, यू रिमेन इनोसेंट। एक बार जब काम हो जाएगा तब जाके हम तुमको बताएंगे। कम सीलिंग नाइट स्कार्फ अप द टेंडर आई ऑफ पिटीफुल डे। तो बोलता है कि रात जितना जल्दी हो सके आ जाओ, दिन को पूरा ढक दो। अभी तो सुबह है ना, सुबह को तो कुछ नहीं हो सकता ना, जितना खराब होता है रात को ही होता है ना, शाम को ही होता है ना। तो वही बोलता है कि आओ, आके रात आओ जल्दी जल्दी और फटाफट को दिन को ढक दो, कवर कर दो, ताकि हम लोग क्या करने वाले हैं वो छुप जाए। एंड विद दाई ब्लडी एंड इनविजिबल हैंड कैंसल एंड टीयर टू पीसेस दैट ग्रेट बॉन्ड विच कीप्स मी पेल। ठीक है, तो बोलता है कि रात जल्दी आओ और तुम अपने खून भरे हाथों से, ठीक है, वो ग्रेट बॉन्ड को तोड़ दो जो बॉन्ड मेरे को सता रहा है। बॉन्ड यहां पे किसको बोला जा रहा है? फादर एंड सन का बॉन्ड को, ठीक है। बोल रहा है कि रात जितना जल्दी हो सके आओ, ठीक है, फादर एंड सन का, बैंको का और उसका बेटे का, फ्लियांस का जो बॉन्ड है वो खत्म कर दो, ठीक है। क्योंकि जब तक ये लोग रहेंगे तब तक मैं अपना लाइफ में खुशी से मैं रह नहीं पाऊंगा। लाइट थिकन्स एंड द क्रो मेक्स विंग टू द रुकी वुड। तो बोलता है कि देखो अंधेरा आ रहा है, दिन खत्म हो रहा है, और अभी सब पंछी जो है वो लोग वापस अपने जंगल में अपना घर में चले जा रहे हैं, ठीक है। गुड थिंग्स ऑफ डे बिगिन टू ड्रॉप एंड ड्राउज whilst नाइट ब्लैक एजेंट्स टू देयर प्रेज डू राउज। तो वो लेडी मैकबेथ को बोलता है कि देखो दिन में तो सब अच्छा होता है ना, पॉजिटिव होता है ना, दिन को तो हम लोग पॉजिटिव साइड से मानते हैं ना। तो बोलता है कि देखो दिन का जो सब अच्छा चीज है सब अभी सोने चले जा रहे हैं, ठीक है। अभी जाके रात का जो विकेड फोर्सेस है, जो इवल फोर्सेस है, वो सब निकल के आएंगे, ठीक है। अभी सब खराब होने वाला है। लेडी मैकबेथ तो शॉक होने का, सरप्राइज होने का, शॉक होने का एक्सप्रेशन देती है। Thou marvelous at my words, but hold thee still. Things bad begun make strong themselves by ill. So prithee go with me. तो बोलता कि अरे मैं जो बोल रहा हूं ये सुन के तुम शॉक क्यों हो रही हो? ठीक है, अभी फिलहाल चुप रहो, ठीक है, अभी कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार जब खराब चीज शुरू हो जाता है तो वो और खराब ही बनता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि बर्फ के पहाड़ के साइड में अगर बर्फ का एक छोटा सा गोला हो जाता है तो पूरा एवलांच हो जाता है। तो सिमिलरली बोलता है कि ईवल भी जो है, जो ईवल शुरू हो गया है वो ईवल ग्रो ही करेगा। इन द सेंस ये बोलना चाहता है कि तुम्ही ने तो मेरे को, माने लेडी मैकबेथ ने ही तो मैकबेथ को ईवल बनाया, उसके अंदर एम्बिशन था लेकिन राजा को मरने का डिजायर नहीं था। तो वो अभी बोलता है कि ईवल तो शुरू हो चुका है, अभी वो और भी ज्यादा खतरनाक ही होगा, स्ट्रॉन्गर ही होगा, ठीक है। चलो तुम मेरे साथ चलो, हम लोग यहाँ से जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेडी मैकबेथ और मैकबेथ का बातचीत चल रहा है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ इमोशनली, मेंटली बहुत ज्यादा थके हारे हैं, ठीक है। मैकबेथ का डर तो हम लोगों को तो समझ में ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैकबेथ जो है बैंकों को मर्डर करने का ये बात
अभी तक लेडी मैकबेथ को बोला ही नहीं है, ठीक है। लेडी मैकबेथ को यह बात एकदम बोला ही नहीं है फिलहाल अभी तक, ठीक है। मैकबेथ देखो, होता है ना कि माने उसके अंदर अभी जो ईवल है, ठीक है, वो और ग्रो कर रहा है। पहले वो डंकन को मारा, डंकन का मौत को छुपाने के लिए दो सर्वेंट को मारा, अभी जाके बैंको को अपने साइड खींचने का कोशिश किया, बैंको अग्री नहीं किया, अभी जाके बैंको को मारेगा और बैंको के साथ साथ उसका बेटा को भी मारेगा, ठीक है। मैकबेथ अभी पूरा इवल बन ही चुका है, ठीक है? उसको अभी रोकना इम्पॉसिबल है, ठीक है। वो सोच ही लिया कि हम खराब करेंगे ही करेंगे। क्लियर है आदित्य? नमन क्लियर है बाबू?